पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी? वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूए में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद अली भाई और जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और 75-76 साल से जो इंडिया साइड कश्मीर हो, यहाँ का कश्मीर हो या वहाँ का कश्मीर हो, क्या डेवलपमेंट देखने को मिली। आज वहाँ का कश्मीरी क्या सोच रखता है, यहाँ के कश्मीरी की क्या सोच है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपने टॉपिक भी सुना जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर। आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे,
और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए, या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे, तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं। और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या, दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टैब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की। उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इनवाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद मीर, उसका आप कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, ठीक है। आप हमसे 1800 अरब रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है। हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे बीमार हो जाएं हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। अब इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। वो देखें ना, आपने एक सेकंड, इंडियन आजाद कश्मीर, आप चलो G20 का तो आप नहीं है मेंबर, OIC का मेंबर तो आप है ना। आपने कितने OIC के इजलास श्रीनगर, ये इधर बुला लिए हैं, मुजफ्फराबाद में कितने बुला लिए हैं? तो देखें, आप कुछ ऐसा करके भी तो दिखाएं ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा तो आप हमें दे देते हैं, कश्मीर को बना लेते हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ है? या तो हमें ये बताना कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम कश्मीरियों को कहीं भी आप इधर आ जाएं। और जो लोग वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, उनकी दो सोचें पाई जाती है वहाँ पे, या तो वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत माइनॉरिटी को 1-2% लोग होंगे, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता, ठीक है। नहीं देखें, यहाँ पे मैं अनबाइस ओपिनियन अपनी देना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया है। मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन जितने लोगों से मैंने पाकिस्तान साइड कश्मीर में जाके बात की है, वो ना तो पाकिस्तान साइड पे आना चाहते हैं, ना ही दूसरी साइड इंडिया साइड पे जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें अलग कर दो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, गलत भी हो सकती है। दिलशाद, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये आपको पता ही है 370 धारा जो कश्मीर में लगाई गई थी 2019 में मोदी सरकार में, उसको वहाँ से हटा दिया गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों में जो मतलब पाकिस्तान के लोग हैं वो इसके बड़े विपक्ष होने लगे, और वहाँ का मीडिया और वहाँ की जो हुकूमत है वो सिर्फ इसी को बात को कहते हुए कि वहाँ के साथ उनके लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये है वो है, उल्टा सीधा बोलने लगे। वहाँ की मीडिया क्या कहती है, उनको क्या हकीकत है उनके सामने आई है। वहाँ के लोग जो एजुकेटेड हैं वो क्या बताना चाहते हैं, वो आइए हम देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी, कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है आज़ाद करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी, आज़ाद करवाना चाहते हैं। आप क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आज़ाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह।
क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। Yeah. वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला कि उसने जिस चीज को भाईजान एक मिनट मुझे ये बताएं, कश्मीर के हवाले से, जो इंडिया साइड कश्मीर है, कैसे क्या कहना चाहेंगे उसके हवाले से? अगर आपको कहें कि आप वहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे जाके? क्या बोलेंगे? नहीं, आजाद करवाना चाहते हैं या वो जैसे हैं? आजाद करवाएंगे, क्यों? क्या वजह उसकी? हमारा पाकिस्तान का मुल्क है। ठीक है, चले ठीक हो गया, उन्होंने भी यही बात की है, यानी किसी से भी पूछ लो वो यही बात करेंगे। देखें, ये मजहब के साथ इनको जोड़ा हुआ है। अगर ये दो लोग जो आपने इनको लिया, अगर मेरे साथ 15-20 मिनट बिठाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इनको कायल कर लूंगा इस बात के ऊपर कि मजहब के साथ इसको अटैच मत करें। देखें, ये असल में मजहब के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अब यूरोप के अंदर ना, आपको पता है कि सलीबी जंगें हुआ करती थी और पूरी दुनिया में उन्होंने आतंक मचाया हुआ था और बहुत ज्यादा होती थी, करोड़ों लोग भी मरे हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो थे ना उस टाइम के जो पादरी थे या उनके जो मजहबी उलमा कराम थे, उन्होंने उनको ना एक वेटिकन सिटी बनाया, उसके अंदर उनको बंद कर दिया और उनको कहा कि भाई तुम लोगों का मामला यहाँ तक है, तुमने पॉलिटिक्स में नहीं आना। ठीक हो गया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे वेटिकन सिटी बना दिया जाए तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसले यहाँ पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर मामले के अंदर इन्होंने अपनी लुचतल्ली होती है। अब वो पीछे वो जो एक लड़की थी उसके हलवा लिखा हुआ था इधर, उस पे उन्होंने क्या आतंक मचाया, मजहब को, मतलब ये है कि हर उसमें तरफ भी- ये मजहब को ला रहे हैं और इनको पता है कि जो मुसलमान है वो मजहबी तौर पे जरा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। और ये भी यहाँ के, मैं ये भी चीज जो मैंने अच्छा, observe हाँ, किया, ये- यूएई में जाके मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। अच्छा लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया साइड कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो यूएई वहाँ पे, सऊदी अरेबिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? वहाँ पे माला देखना, श्रीनगर किसका है, कौन से कंट्री का है? ये सारे और उनकी सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। या यहाँ पे इस्लाम पे से ज्यादा मोहब्बत ये है? इसको इस्लाम का किला बनाया जाता है कि ये इस्लाम का किला है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती अच्छा, है। और दूसरे नंबर पे यूएई में कोई मुजाहिद क्यों नहीं उस तरीके से पैदा होता? इवन वो लोग तो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और ये चीजें हम खुद देख के आए हैं। यकीन माने मैंने वहाँ पे जाके ऐसे एरियाज देखे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मैं इस टाइम यूएई में हूँ, दुबई में हूँ या फिर इंडिया के किसी सिटी में मौजूद हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हुआ। प्रॉपर मंदिर है, उसके बाहर पूरी मार्केट है और आप में से जो लोग दुबई गए होंगे, ओल्ड सूप गए होंगे, गोल्ड सूप गए होंगे, उन्हें इस चीज का आइडिया होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है और इर्द गिर्द पूरी प्रॉपर मार्केट है। वहाँ पे इंडियन मसाले, इंडिया की प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ जो वो सेल की जा रही हैं ऐसे, और इंडियंस ही सब बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे तो मुसलमान का दुश्मन बना फिरता है। यहाँ से जाके लोग बाहर जाके क्या लेते हैं? पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, यहाँ पे जाके बाहर जाके मजहबी असाइलम लेते हैं। तो आपका जो अपना मुल्क है यहाँ पे आपने क्या हाल कर दिया? वो पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने मजहब के नाम पे यहाँ पे आतंक मचाई हुई थी, लोगों को सरेआम कत्ल कर देना, एटीएम तोड़ देना, मशीनें तोड़ देना, गाड़ियों को तोड़ देना। तो ये मजहब नहीं सिखाता, कोई भी मजहब इस तरह की चीज नहीं सिखाता, ठीक है। चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सब मजाहिब जो हैं वो बराबर है और सब मजाहिब का अपना एहतराम है। ठीक है, हर बंदे को अपनी मजहब प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। लेकिन किसी पे जुल्म करने का, किसी पे बर्बरियत करने का, किसी को नीचा दिखाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा खेल खेला है कि इसको जनाब मजहब के साथ अटैच कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। ठीक हो गया। आपने जितनी मौजें करनी थी वो आपने कर चुके हैं। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम के अंदर चेंज आएगा और हम उसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जब बिल्कुल इसके अंदर यही है कि हमारी भी एफर्ट ही है, कोशिश है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये अकेले या कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वो चेंज तभी आएगा जब हमारे मीडिया में ये चीजें बताई जाएंगी। और इसका फायदा किसी और को नहीं, पाकिस्तान को होगा। इसका फायदा इंसानियत को होगा। थोड़ा सा अगर कोई भी, चाहे वो हमारा कोई पॉलिसी मेकर है, चाहे वो हमारा कोई मीडिया पर्सन है, चाहे वो हमारा कोई जर्नल है या कोई आम पब्लिक है या कोई टीचर है, अगर वो थोड़ा सोचे कि यार पाकिस्तान का फायदा किस चीज में है, नफरतों में नहीं है। अगर लेट्स सपोज नफरतों में फायदा होता तो 76 साल में कुछ ना कुछ तो हम आगे चले जाते, 76 साल में कुछ तो फायदा ले लेते। अगर कश्मीर का ये लॉलीपॉप दे के हमें कुछ फायदा होता तो आज कोई ना कोई चीज तो हमारे पास मौजूद होती। आज हमारे साथ रहने वाले कश्मीरी तो हमारे साथ होते, दिल से वो हमारे साथ नहीं है। ये मेरी पर्सनल जो मैंने वहाँ पे चीजें ऑब्जर्व की हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे ही जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसके जो लोग हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। इवन वो खुश नहीं है, इवन मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कब खुश हूँ?
मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इधर अब लाहौर के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर एजुकेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं आया। नहीं, उधर फिर एक लॉजिक ये भी दे दिया जाएगा ना, लेट्स सपोज कोई ज्यादा मुहिब्बे वतन खुद को समझेगा, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन जो ये समझेगा कि मुहिब्बे वतन होने की निशानी ये है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, चाहे गलत होता रहे, आपने कहना सब अच्छा है, वो ये कहेगा दिलशाद ये बताओ आज आपने जो एजुकेशन हासिल की कहाँ से की? पाकिस्तान से की। आपने जो आज तक खाना खाया कहाँ से खाया? पाकिस्तान। और आप फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एजुकेशन की अगर आप फीस आपकी 1 लाख से ज्यादा तो उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता है। ये पाकिस्तान शायद मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क है जहाँ पे एजुकेशन की फीस के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। जिस बच्चे की एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख या मेरे ख्याल 1,20,000 या 1 लाख नॉर्मल है, ठीक है, इतनी फीस है ना, उसके ऊपर उसको 5% टैक्स पे करता है। आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो एजुकेशन के ऊपर टैक्स लेता है? हेल्थ के मसाइल आप देख लें यहाँ पे क्या है, हमारे कितने डॉक्टर्स की हमें जरूरत है और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो बाहर जा रही हैं, ठीक है। अब अमेरिका का जो पूरा एक हेल्थ सिस्टम है वो किसके ऊपर चला? पाकिस्तान से नर्सेज जाती हैं। अगर यहाँ पे आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो पाकिस्तान छोड़ के कौन जाना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पिछले साल छोड़ के गए हैं पाकिस्तान को। अब 2024 चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल 30 लाख लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान इतने स्टूडेंट जा रहे थे कि अब उनके लिए वहाँ पे मिसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं। वो लोगों ने कई कंट्रीज ने तो वीजा बंद कर दिया, वीजा बंद कर दिया है। तो आप खुद देखें कि आपने हालात क्या लेके आए। सबसे पहले इस मुल्क का एक ही हल है जो मैं हमेशा बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकालें अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। इनका पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए। कायद ने कहा था इनका काम सिक्योरिटी का है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनका काम सिक्योरिटी का ठीक है। इनका काम कोई नहीं है कि ये आके हमारे ऐवानों में आके बैठे। ठीक है, लास्ट में ये मुझे बता दीजिएगा कि जिस टॉपिक से हमने बात स्टार्ट की कश्मीर के हवाले से, आज उनके पॉलिटिशियन, इंडिया साइड कश्मीर के पॉलिटिशियन, थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट का, कभी पब्लिक की तरफ से, कभी एक बच्ची की, मैं छोटी सी बच्ची थी कश्मीरी बच्ची, उसकी वीडियो देख रहा था, उसने ये डिमांड की, एक वीडियो बनाई, उसने बोला कि भाई मोदी जी हमारे यहाँ पे स्कूल की ये हालत है, बेहतर नहीं है, आप हमारे स्कूल को बेहतर कर दें। विद इन फ्यू डेज वहाँ के स्कूल को प्रॉपर मेंटेन किया गया, रेनोवेट किया गया। और ये देखे ना, अब वो बच्ची क्या सोचेगी, उस स्कूल में पढ़ने वाले कश्मीरी के इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे, उस मोहल्ले के, उस इलाके के लोग क्या सोचेंगे, और वो बड़े होके किससे मोहब्बत करेंगे? बिल्कुल, इतना पॉजिटिव इमेज गया जब बच्चे का ब्रिंग अप ही ऐसी हो रही है, ठीक है, कि उसको ये चीज नजर आ रही है कि मैंने एक अपील की और उसके मुकाबले में उन्होंने फौरन एक्शन लिया और एक्शन लेके उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे तो देखें, ये 9 मई वाला वाकया हुआ या पिछले जितने भी वाकयात हुए उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में चले गए और उनका पता ही नहीं है। और वो बिलीव करें कि वो 6 7वें सेमेस्टर के बच्चे, यंग बच्चे हैं, और उनका पता ही, उनके माँ बाप को ही नहीं पता, और इस वाक्य को साल से ज्यादा टाइम हो कल को उन्हीं के जो उनसे रिश्तेदार हैं, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो एंटी स्टेट होता है तो ये कह दिया जाता है ये तो इंडिया करवा रहा है, इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान के कहने पे कर रहे हैं, या ईरान के कहने पे कर रहे हैं, या फिर अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें खुद लोगों को राइट्स देने की जरूरत है, हमें खुद यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, किसी से दुश्मनी नहीं हमने करनी। और ये नहीं कि आज हमारी हालत इस तरीके से खराब है तो इसलिए आप हम जो सा वो दोस्ती की बात करें, नहीं, हालत खराब हो अच्छी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इसी में पाकिस्तान का फायदा है, इसी में पाकिस्तान के इमेज बेहतर होने का एक मतलब चांस है। ये थी आज की वीडियो। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा आज की इस डिबेट में, आज की इस वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तान कितनी बुरी स्थिति में सर्वाइव कर रहा है और इंडिया उससे बहुत गुना, मतलब उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।